मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिशन अर्थ के तहत आज प्रदेश के पशुपालकों को कई सौगात देंगे। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी 985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान गौशालाओं, पशु शेड और विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण करेंगे। बढ़ते कोरोना के बीच महाराष्ट्र पर लटकी लॉकडाउन की तलवार, मामले नहीं रुकने पर उठाए जा सकते हैं कड़े कदम। मध्य प्रदेश के 4 शहर में लगाया गया संपूर्ण लॉकडाउन। यूपी के वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद धारा 144 हुई लागू। रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक बंद रहेंगी दुकानें। महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में खतरनाक स्थिति में पहुंचा कोरोना संक्रमण। केंद्र सरकार ने 11 राज्यों में हालात को बताया चिंताजनक। कोरोना नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2777 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 16 मरीजों की मौत हो गई है। बेकाबू हो रहे कोरोना को काबू करने के लिए मध्य प्रदेश के 11 जिलों में आज रात 10 बजे से 24 घंटे के लिए लॉकडाउन लग जाएगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खरगोन और विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर जिले में आज 10 बजे से लॉकडाउन होगा। सौंसर में भी सरकार ने लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है। कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए छिंदवाड़ा में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। यह लॉकडाउन आज रात 10 बजे लगा दिया गया था, जो कि सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। छिंदवाड़ा में लगा लॉकडाउन शहरी इलाके के 5 किलोमीटर तक प्रभावी रहेगा। छिंदवाड़ा में सिर्फ शराब दुकानें और मेडिकल स्टोर ही खोलने की अनुमति। लॉकडाउन लगने के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसरा और लोग घरों में कैद हैं। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है। खरगोन में कोरोना संक्रमण के चलते इस बार रंग पंचमी फीकी रही। प्रशासन ने सार्वजनिक रंग पंचमी मनाने पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से सड़कों पर हुड़दंग नहीं दिखा। सभी लोगों ने घरों में ही रंग पंचमी मनाई। खरगोन में जो लोग बिना मास्क के बाहर निकले, उन्हें अस्थायी जेल की हवा खानी पड़ी। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन भी लगा दिया। ग्वालियर में कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे इंतजामों के प्रशासन की बड़ी लापरवाही नजर आई। जिले की सीमा पर बने चेकपोस्ट पर दूसरे राज्यों से आने वालों का सिर्फ मास्क चेक किया जा रहा है। न तो मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं और न ही डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। इंदौर में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने पाबंदियां लगाई हुई हैं, जिनका पालन न करने पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन नगर निगम की टीम ही नियमों का पालन नहीं कर रही है और लोगों से अभद्रता के आरोप लग रहे हैं। इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों पर ही नियम तोड़ने का आरोप लगा है। नगर निगम के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहला वीडियो नगर निगम ऑफिस का है, जिसमें दिख रहा है कि कर्मचारी बिना मास्क लगाए बैठे हैं। दूसरे वीडियो में नगर निगम कर्मी एक बाइक सवार से अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। अलीराजपुर में वैक्सीनेशन पूरी तरह से ठप हो चुका है। इसके लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि पहले से प्लानिंग कर विभाग ने वैक्सीन की डिमांड नहीं की गई। इस वजह से वैक्सीन का स्टॉक समय से पहले ही खत्म हो गया। नरसिंहपुर में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। होम आइसोलेशन के दौरान एक कोरोना मरीज ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया, जिसमें दावा किया गया कि उसे जो दवाएं मिल रही हैं वो एक्सपायरी है। नरसिंहपुर के जिला अस्पताल में भर्ती हुआ आबिद खान ने बताया है कि जब उन्होंने जिला अस्पताल से मिली दवाई देखी तो वो जनवरी में ही एक्सपायर हो चुकी थी। आबिद खान का वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने आने से बच रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री जयवंत सिंह पवैया के ट्वीट ने नेताओं की मुश्किलों को बढ़ाया है। कोरोना संक्रमण को लेकर किए गए ट्वीट में उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश सरकार को साधुवाद की होली भी मनाई गई और गाइडलाइन का पालन भी कराया गया। माहौल सकारात्मक रहा। पूर्व मंत्री जयवंत सिंह पवैया ने लिखा कि अब जनता की अपेक्षा है कि किसी भी दल के नेताओं के दौरान काफिलों में सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रम में संख्या को लेकर वही सख्ती दिखाई दे। महामारी के विरुद्ध लड़ाई में इसका संदेश अच्छा जाएगा। इंदौर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इस बीच बीजेवाईएम ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी बल्लेबाजी करते नजर आए। बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय रात में इंदौर पहुंचे थे। क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने के बाद वो वापस बंगाल लौट गए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजनों पर सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालातों में सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा। 24 घंटे में प्रदेश में 4174 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। वहीं 33 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा मामले रायपुर में सामने आए। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,858 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी रेट पिछले साल सितंबर महीने के मुकाबले कम है, लेकिन अगर ये रेट बढ़ेगा तो फिर छत्तीसगढ़ के लिए चिंता की बात होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुर्ग में टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक शहर में लॉकडाउन रहेगा। हालांकि जिले में धारा 144 के साथ नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है।
छत्तीसगढ़ में हर दिन करीब 3000 नए मरीज मिले। नए मरीजों में सबसे ज्यादा मरीज दुर्ग से आ रहे हैं। शहर में लगातार लॉकडाउन की मांग हो रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने शहर में 8 दिन के लिए लॉकडाउन का फैसला किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश के नए हॉटस्पॉट दुर्ग में तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात ये है कि कोरोना से मरने वालों के शवों को दफनाने या जलाने के लिए मुक्तिधाम कम पड़ रहे हैं। दुर्ग में पिछले 1 महीने में ही संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार हो चुकी है। जिले में रोजाना 1000 मरीज मिल रहे हैं। हालांकि प्रशासन स्थिति को काबू में होने की बात कह रहा है। जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू भी लगाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामले और बिगड़ते हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। छत्तीसगढ़ में अगले आदेश तक कोई भी कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जा सकेगा। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक स्वास्थ्यकर्मी विशेष परिस्थिति में कलेक्टर की इजाजत के बाद ही आवश्यक अवकाश पर या मुख्यालय से बाहर जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक, सीएमएचओ और सिविल सर्जन को आदेश जारी किए हैं। बेमेतरा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी नगर निकाय क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कलेक्टर शिव अनंत तायल ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सभी निकाय क्षेत्रों को बंद करने का फैसला लिया गया। बेमेतरा में दुकानदारों से दुकानें बंद करने की अपील की गई है। दुकानें बंद न पाए जाने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात कही गई है। नागरिकों से भी बिना मास्क घर से न निकलने की अपील की गई है। बेमेतरा में वैक्सीनेशन के वक्त लापरवाही बरती जा रही है। जिला अस्पताल में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन इस दौरान प्रशासन के अधिकारी वहां नहीं दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स बताते हुए टीकाकरण की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा। कोरोना की दूसरे लहर में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसमें पत्रकारों साथियों का ध्यान रखना चाहिए। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जहां गरीब बच्चों को बांटे जाने वाली दवाइयां आग के हवाले कर दी गई और अब स्वास्थ्य महकमा लीपापोती में लग गया है। पूरी लापरवाही का खुलासा उस वक्त हुआ जब रामानुजगंज के पलटन घाट पर दवाइयों का जला हुआ जखीरा दिखा। बलरामपुर में दवाइयों के रैपर के मुताबिक ये दवाइयां सरकारी अस्पतालों और आंगनबाड़ी में बांटे जाने के लिए थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण इन दवाइयों को बांटने के बजाय ठिकाने लगाने के इरादे से जला दिया गया। इन दवाइयों में आयरन की जेनेरिक मेडिसिन थी। ग्वालियर में नगर निगम की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जिससे बच्चों की जान जोखिम में है। दरअसल सागरताल मल्टी इलाके में बने अंडर वाटर टैंक का गेट कर्मचारियों ने खोला छोड़ दिया था, जिससे टैंक के अंदर उतरकर छोटे छोटे बच्चे उसमें नहा रहे हैं। विदिशा जिला अस्पताल में 2 नर्सों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोपी है कि मरीज के परिजनों ने नर्सों के साथ मारपीट की और अस्पताल में तोड़फोड़ की। घटना से नाराज नर्स और डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। विदिशा में मौके पर पहुंचे कलेक्टर और एसडीएम ने आरोपी पर एफआईआर दर्ज करने का भरोसा दिया, जिसके बाद डॉक्टर और नर्स काम पर लौटे। गुना से सांसद केपी यादव ने सूबे के गृह मंत्री से मुलाकात के बाद एक ट्वीट किया, जिसमें सांसद ने लिखा है कि गुना में जुआ, सट्टा, स्मैक का कारोबार, गौवंश का अवैध परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर कार्रवाई के लिए होम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया। केपी सिंह ने ट्वीट को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। गुना सांसद की ट्वीट से बात साफ हो गई है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था राम भरोसे है। वहीं बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि क्षेत्र की बात गृह मंत्री के सामने करता है तो ये उसका निजी अधिकार है। कांग्रेस जिसका खुद माफिया से संपर्क है, उसे बीजेपी पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं। निवाड़ी में ओरछा सेंचुरी के जंगल में आग फैलने से पहले ही वन विभाग की टीम ने काबू पा लिया। घने जंगल के बीच धुएं का गुब्बार उठता देख ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को तुरंत सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम तुरंत एक्शन में आ गई और मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। विदिशा में 2 अलग अलग जगहों पर लाखों की फसल जलकर राख हो गई है। विदिशा के गांव शेरपुर रसूली में 18 बीघा के खेत में खड़ी फसल में आग लग गई, तो वहीं नटेरन पहाड़िया गांव में भूसा मशीन में गेहूं निकालने के दौरान आग लग गई। धार में चलती कार में अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार पीथमपुर के अकोलिया रोड से जब गुजर रही थी, तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी। कार सवार 4 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कोरबा में पुलिस से ठगी के आरोप में एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी दंपत्ति ने किसी और को नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों करीबियों को ही लाखों का चूना लगाया, वो भी अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाकर। आगरमालवा में इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद लोगों ने नलखेड़ा थाने का घेराव किया और युवक की हत्या की आशंका जताई। दरअसल 25 मार्च को युवक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, जिसके बाद उसे इंदौर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खरगोन में 22 साल के युवक ने पुल से कूदकर जान देने की कोशिश की, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। 22 साल के युवक ने मंडलेश्वर नर्मदा पुल से छलांग लगा दी, जिसके बाद नाविकों ने किसी तरह युवक को बचा लिया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बिलासपुर के गांव राजाकापा के पटवारी के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटवारी उत्तम प्रधान पर किसान छोटू राम केवट को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। दरअसल किसान ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए।
शहडोल के धनपुरी थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। गरफदिया गांव के कमलेश कोल का पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद कमलेश ने पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी, फिर कमरे में जाकर खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। सागर में पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी युवक को डंडों से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। चौकी प्रभारी राम अवतार धाकड़ अपने साथी आरक्षक के साथ हीरालाल नाम के युवक की पिटाई कर रहे हैं। वहीं सागर में वीडियो वायरल होने के बाद एसपी अतुल सिंह का बयान भी सामने आया है, जिसमें वो पुलिसकर्मियों को बचाव करते हुए दिख रहे हैं। एसपी के मुताबिक दो पक्षों में विवाद हुआ था। इसी दौरान लोगों ने पुलिस के साथ अभद्रता की। टीकमगढ़ में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 3 बाइक सवार लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में महिला भी शामिल है। घटना जतारा टीकमगढ़ हाईवे की बताई जा रही है, जहां घर से खेत पर काम करने जा रहे बाइक सवारों को कार ने टक्कर मार दी। बड़वानी के सेंधवा में अंगूर से भरा मिनी ट्रक बेकाबू होकर पलट गया है, जिसके बाद अंगूर लूटने की लोगों में होड़ मच गई है। ड्राइवर के मुताबिक उसने लोगों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन लोग नहीं माने। डायल 100 को फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। तीसरे दौर की वोटिंग से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी का बंगाल दौरा। असम में रैली के बाद पहुंचेंगे हुगली। 2:45 बजे तारकेश्वर में भोलेनाथ की पूजा के बाद करेंगे रैली। सोनापुर में जनसभा। दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली में आज ममता करेंगी तूफानी चुनाव प्रचार। रायदिघी, कल्पी, कैनिंग, पश्चिम तारकेश्वर रैली और हावड़ा सदर में रोड शो करेंगी। आज तमिलनाडु और केरल के तूफानी दौरे पर अमित शाह। चेन्नई में रोड शो तो तिरुनेलवेली में रैली को करेंगे संबोधित। चुनाव आयोग ने असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के चुनाव प्रचार को 48 घंटे के लिए लगाई थी रोक। बिस्वा पर बीटीपी नेताओं को धमकी देने का आरोप। मुंबई में ब्रांडेड कंपनी के दूध में गंदा पानी मिलाकर बेचने का हुआ खुलासा। पैकेट से असली दूध निकालकर गंदा पानी भरकर बेचते थे आरोप। राजस्थान के अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हमला। छात्रों ने राकेश टिकैत के खिलाफ लगाए नारे। टिकैत को दिखाए काले झंडे, काली स्याही भी फेंकी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मिठाई दुकान पर दुकानदारों ने लगाई नेताओं की मूर्ति। ममता, मोदी और लेफ्ट गठबंधन के नेताओं की मूर्ति देखने के लिए जुटे लोग। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी की कैपिटल हिल इलाके में फायरिंग। कार सवार ने 2 अफसरों को मारी टक्कर, एक की मौत। हमलावर की इलाज के दौरान मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जताया दुख। स्पेन में गुड फ्राइडे को अपने घरों के सामने ड्रम बजाकर मनाया जश्न। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ईस्टर पर चर्च में भीड़ इकट्ठी करने पर रोक। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पुलिस की युवकों के साथ भिड़ंत। कोरोना पाबंदियों के चलते करीब 2000 युवा ब्रुसेल्स पार्क में कर रहे थे पार्टी। रिकॉर्ड नए मामलों के साथ ही टर्की में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आगाज। लोगों को दी जाएगी फाइजर बायोटेक की वैक्सीन। दक्षिणी स्पेन के कार्टाजेना में लेफ्ट पार्टी के ऑफिस पर फायर बम से हमला। आग लगने से बिल्डिंग का अगला हिस्सा जलकर खाक। ताइवान में अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा। टनल में पटरी से उतरी ट्रेन, करीब 50 यात्रियों की मौत, 66 गंभीर रूप से घायल। म्यांमार के यंगून में कोरियन बैंक के महिला कर्मचारी का हुआ अंतिम संस्कार। काम के बाद घर जाते समय सुरक्षा बलों ने मारी थी गोली। फ्रांस में कोरोना के तीसरे फेज का कहर लगातार बढ़ रहा है। मरीजों की संख्या, अस्पतालों में मरीजों के लिए नहीं खाली है बेड। मिस्र में 22 मई को इजिप्ट संग्रहालय से तहरीर ले जाने की तैयारी। द फेराडास गोल्डन परेड के तहत रास्तों को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। अमेरिका में कैलिफोर्निया के ऑरेंज में 44 साल के शख्स ने की गोलीबारी। हादसे में 4 की मौत। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पियाजियो ने लॉन्चिंग से पहले शुरू की अप्रिलिया एक्स SXR 125 स्कूटर को प्री बुकिंग। इटली में डिजाइन हुई स्कूटर की 5000 रुपए में कर सकते हैं बुकिंग। आने वाले समय में सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। तेल निर्यातक देशों के संगठन और सहयोगी देश प्रतिदिन 20 लाख बैरल उत्पादन बढ़ाने पर हुआ सहमत। ट्विटर पर चैटिंग और अब होगी मजेदार। ट्विटर फेयरवेल स्नैपचैट स्टोरीज जैसे फिल्टर्स को स्टिक जोड़ रहा है, जिससे चैट करना होगा और रोचक और आसान। माइक्रोसॉफ्ट नोएडा में ला रही है शानदार प्रोजेक्ट। हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। सेक्टर 145 से 60,000 वर्ग मीटर जमीन आवंटन। NHAI ने हर रोज 37 किलोमीटर हवा हाईवे बनाने का टच किया आंकड़ा। वित्त वर्ष 2020 से 21 में 13,394 किलोमीटर हाईवे का निर्माण।